अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इदरीस अहमद है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। सर्वाइकल स्पाइन की हम बात कर रहे थे। इसमें हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ मिलती हैं, जैसे स्टीनोसिस हो गई, स्ट्रेटनिंग हो गई, ठीक है, एक्सिजरेटेड कर्व होता है। इसके अलावा रेडिकुलोपैथी हो सकती है, डिस्क बल्ज हो सकता है, हर्निएशन हो सकती है। इन सब की वजह से एक तो आपके गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं, गर्दन मूव नहीं होती, कंधों में बाजू में दर्द आने लग जाती है, जिसे रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट प्लान जनरल क्या है और स्पेसिफिक डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट प्लान है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग या एक्सिग्रेटेड कर्व की। तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसल्स की वीकनेस या बहुत ज़्यादा टाइटनेस की वजह से कर्व जो है स्पाइन का वो चेंज हो जाता है। अगर स्ट्रेट हो जाए वो तब होता है जब बैक के जो नेक के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और फ्रंट वाले मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गर्दन झुका लेती है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बुक रीडर बहुत ज़्यादा होते हैं, या लैपटॉप वगैरह पे बहुत ज़्यादा काम होता है, गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये मसला हो जाता है। दूसरा है कि आपकी जो है कर्व इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब आपका सर पीछे की तरफ गिरा हुआ होता है। उससे क्या होता है कि ये उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर बिल्कुल बगैर पिल्लों के बहुत ज़्यादा सोते हैं, या फिर उनका ऐसा काम होता है जिसमें उन्होंने ऊपर की तरफ देख के कोई काम वगैरह करना होता है, जैसे ख़ास तौर पे हमारे मज़दूर तबका लोग हैं, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा मिल जाती है। इसमें बैक वाले मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हुए होते हैं। जो बैक स्पाइन होते हैं वो जैसे हम देखते हैं तीन कमान होती है, उसको हम जितना रस्सी को खींचते जाएंगे कमान उतनी बढ़ती जाती है। इसी तरह जितने मसल्स टाइट होते हैं तो उसकी वजह से आपके जो स्पाइन है उसका कर्व इंक्रीज़ हो जाता है। अब कर्व इंक्रीज़ होने की वजह से जैसे ये पीछे से नर्व्स गुजर रही होती हैं, फोरामिनाज होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कंप्रेशन आता है, दबाव आता है, और उससे गर्दन में दर्द और कंधे में दर्द और इसी तरीके से बाजू में दर्द भी आ सकती है। दूसरी कंडीशन जो पहले आपको बताई थी कि स्ट्रेट हो जाती है स्पाइन जब आगे वाले मसल्स ज़्यादा टाइट होते हैं, उसकी वजह से गर्दन में दर्द और उसी तरीके से सर में दर्द जाने लग जाता है। और ज़्यादा देर के लिए अगर मस्कुलर वीकनेस हो जाए तो मसल्स के अंदर पॉइंट्स बन जाते हैं जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, वो भी आपके सर में, बाजू में, कंधे में पेन रेफ़र करने लग जाते हैं। अच्छा, अभी ये जो दो कंडीशन स्ट्रेटनिंग और कर्व ज़्यादा होने वाली बात की, इसकी सिंपल हमने मसल की बैलेंस करना होता है। अगर स्ट्रेटनिंग है तो हमने फ्रंट वाले मसल्स, क्योंकि वो पहले ही टाइट हैं, उसकी लाइट सी स्ट्रेचिंग, और जो बैक वाले मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने बेसिकली पेशेंट खुद घर पे भी कर सकते हैं, जैसे पिल्लो रख के उसको ऐसे पीछे की तरफ करना, चिन को अंदर करके हाथ रख के और पीछे की तरफ जोर लगाएगा, जिससे उसके बैक के मसल जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग होने लग जाएगी। हाथ ऐसे सर के पीछे रख के बिल्कुल सर से स्ट्रेट रख के पीछे की तरफ जोर लगाया जा सकता है, इससे भी बैक के मसल स्ट्रेंथ होने लग जाएंगे। फ्रंट के मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप बैक के मसल को स्ट्रेंथ करते हैं तो बैलेंस हो जाता है और आपका कर्व ठीक हो जाता है और दर्द वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। इसमें मज़ीद किसी प्रोसीजर या मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरीके से अगर आपका कर्व इंक्रीज़ हो गया हुआ है तो उसमें हमने सिंपल जो है फ्रंट वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है और बैक वाले मसल की स्ट्रेचिंग करनी होती है। स्ट्रेचिंग के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, अपनी आइज़ को नीचे देखना होता है। आपने कोशिश करनी होती है आप सीधी गर्दन रख के नेक को नीचे करना है और साथ में आपने पाँवों की तरफ देखना है, ऐसे, ठीक है। इसको आप मज़ीद हाथों से नीचे की तरफ स्ट्रेच भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे की स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं कि आपने सिंपल ऐसे हाथ रखना है, मुट्ठी बना के रख लें तो ज़्यादा इजी होता है। थोड़ी के नीचे हाथ रखना होता है और हाथ से नीचे की तरफ जोर लगाना है, थोड़ी को नीचे प्रेस करना है, हाथ से रोकना होता है। इससे आगे वाले मसल्स आपके स्ट्रेंथ हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रेंथनिंग में तकरीबन 3 वीक्स लगते हैं। तो 3 वीक्स तक अगर आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर लेते हैं तो आपकी ये दर्द वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो हमने अभी पहले 2 कंडीशन बात की हैं वो असल में हम देखते हैं उनको फंक्शनल चेंजेस कहते हैं, क्योंकि वो मसल्स की वजह से एज सच बोन में कोई चेंजेस नहीं आई। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं वो इंजरी की वजह से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पहले वाली जो कंडीशन बताई उनकी वजह से भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आपकी स्पाइन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कई दफ़ा इंजरी की वजह से
कोई वर्टिब्रा आगे या पीछे मूव कर जाता है, उससे उसको हम लिस्थीसिस कहते हैं। एंट्रोलिस्थीसिस भी हो सकती है, पोस्टोलिस्थीसिस भी हो सकती है। तो इसके अलावा आपकी जो कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है, उसके अंदर आपके जो है स्पाइन इन्फ्लेम होने लग जाती है। इन्फ्लेम होने की वजह से वो आपस में जुड़ने लग जाती है, और उनके अंदर हमें मेडिकली, सर्जिकली और फिजियोथेरेपी को, तीनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। अब पहले अगर हम लिस्थीसिस की बात करें, उसमें किसी भी वजह से हो सकते हैं, बोन वीक होने की वजह से, कोई जर्क लगने की वजह से, या हैवी वेट सर पे उठाने की वजह से ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ये ब्रेक हो जाते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से वर्टिब्रा आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। अगर आगे चला जाता है तो सिर्फ आपको गर्दन में दर्द होती है, लेकिन अगर पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे, क्योंकि आपका स्पाइनल कोड गुजर रहा होता है, जिसे हराम मग़ज़ कहते हैं उर्दू में, और साइडों से आपकी नर्व्स गुजर रही होती हैं जिन्हें नसें कहते हैं, वो दबने लग जाती हैं। जब उनके ऊपर दबाव आता है तो आपकी पूरी कमर, अपर बैक, शोल्डर और बाजू में दर्द जा सकती है। इसकी अब ट्रीटमेंट की बात करें तो एक, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है उसके मसल्स भी बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, पेन में होता है, तो हमने सबसे पहले पेन को मैनेज करना होता है। उसके लिए हम मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, हीटिंग पैड्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट वेव यूज़ करते हैं, इंटरफ्रेंशियल यूज़ करते हैं, टेंस यूज़ करते हैं, जिससे उसके मसल्स रिलैक्स हो जाएं और उसकी पेन भी कम हो जाए। और उसके बाद हम मैनुअली, जो आप खुद नहीं कर सकते लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, कि उसकी एडजस्टमेंट करता है, जो आपके वर्टिब्रास आगे चले गए हैं या पीछे चले गए हैं। एडजस्टमेंट होने की वजह से जो दबाव आ रहा है आपके हराम मग़ज़ पे या स्पाइनल कॉर्ड पे या आपकी नर्व्स पे, तो वो ठीक हो जाता है और आपकी पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।